बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच अब सीबीआई कर रही है। इसमें रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब इस केस में एक महत्वपूर्ण विटनेस का बयान सामने आया है जो हैरान करने वाला है। दरअसल सुशांत का कमरा अंदर से लॉक था। उसे खुलवाने के लिए एक चाबी वाले को बुलाया गया था। उस चाबी वाले का कहना है कि जब कमरा खोला गया तो उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। रफीक चाबी वाला ने एक न्यूज चैनल को दिए गए बयान में कहा है कि मुझे सिद्धार्थ पिटानी के पास से 14 जून को दोपहर करीब 1:05 पर फोन आया था। उन्होंने बांद्रा एक कमरे का ताला खोलने के लिए कहा। मैंने उनसे दरवाजे के लॉक की फोटो व्हाट्सएप पर शेयर करने के लिए कहा। तब तक मुझे पता नहीं था कि वह बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का घर है। मैं सिद्धार्थ पिठानी को भी नहीं जानता था। बाद में जब मीडिया रिपोर्ट्स में उनको देखा तो मैं पहचान पाया। रफीक आगे कहते हैं कि मुझे लोकेशन के बारे में बताया गया। मैं अपने साथी के साथ वहां पहुंचा तो मुझे छठे माले पर लेकर जाया गया। वहां मुझे ताला खोलने के लिए कहा गया। मैंने कुछ मिनट तक कोशिश की उसे खोलने की, लेकिन बाद में मैंने कहा इसे तोड़ना पड़ेगा। मुझे बोला गया कि कमरे के अंदर से अगर कोई आवाज आती है तो तुम काम रोक देना। वह एक कंप्यूटराइज्ड लॉक था। मुझे उसे हथौड़ी से तोड़ना पड़ा। जैसे ही मैंने ताला तोड़ा मुझे 2000 रुपए देकर भेज दिया गया। मुझे अंदर का कुछ नहीं देखने दिया गया और ना ही जाने दिया गया। यहाँ तक कि मुझे बाहर तक छोड़ने के लिए किसी को भेजा गया था। रफीक कहते हैं कि मैं जब घर से जा रहा था तो सुशांत की बहन वहीं थी। सीबीआई सुशांत केस की जांच कर रही है। इस पर जब सवाल पूछा गया तो रफीक ने कहा कि मुझे किसी एजेंसी ने बयान देने के लिए नहीं बुलाया है। अगर बुलाया जाता है तो मैं बिल्कुल उनकी मदद करूंगा। हालांकि रफीक का बयान मुंबई पुलिस पहले ही रिकॉर्ड कर चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि घटना के दिन चाबी वाले से दरवाजा खुलवाने के बाद 1 मिनट भी उन्हें वहां रुकने नहीं दिया गया। अब यहाँ पर यह सवाल उठता है कि किसी की जान चली जाती है और इस अफरा तफरी के दौरान भी घर में मौजूद लोगों को ये ध्यान था कि चाबी वाले को बाहर तक छोड़कर आना है। क्या उन्हें डर था कि कहीं चाबी वाला कुछ देख न ले? क्या रूम में मौजूद लोग कुछ छुपाना चाह रहे थे? फिलहाल अब इन सभी सवालों के जवाब सीबीआई निकालने में जुट गई है और जैसे ही इस पर कोई अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।